नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में, एग्जैक्ट वैसा ही वर्कआउट हुआ है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है 3-4 दिन से पहले, ये एग्जैक्टली वहां से ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके फिर से निफ्टी ने इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे ही पूरा आज के दिन का ट्रेड बनाया और यहाँ पे ही खत्म हुआ। तो बोथ साइड अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। बनाया होगा तो होल्डिंग में कोई मतलब उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऐसे लगता नहीं, क्योंकि कल छुट्टी रहेगा कि महाराष्ट्र में पूरा इलेक्शन का माहौल है, तो कल के दिन छुट्टी ब्रोकिंग फर्म ने। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे के दिन कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन हम कैसे ट्रेड प्लान बना के हम क्या एक्शन बना सकते हैं, ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रेजिस्टेंस बनाई है, ये हमें रेजिस्टेंस फेस ही कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे, अब अगर आपको मालूम रहेगा तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो वो ब्रेकआउट को फॉलो किया। वहाँ पे जैसे ही सेम वहाँ पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ तक वो अच्छा खासा मूव पे अचीव किया है। यहाँ पे अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो लो कल बनाया था यही लो इसने आज प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे मतलब लो बनाया नहीं है, लेकिन नियर बाय उसी पॉइंट के यहाँ से निफ्टी ने लास्ट 75 मिनट में, जैसे कि कल लास्ट 75 मिनट में निफ्टी ने अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ दिया था, वैसे ही आज भी 75 मिनट में लास्ट के निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कैसे हम ट्रेड प्लान बनाएंगे। अभी ये जो नीचे वाला लाइन जो पॉइंट रहेगा वो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर भी हम अगर गैप अप ओपन कर लेते हैं, गैप अप में निफ्टी ओपन हो जाती है तो यही ट्रेंड लाइन फेस करेगा। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, या फिर बाजार खुलते ही यहाँ पे ऊपर ओपन होना चाहिए, इस लाइन के यहाँ पे ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे निफ्टी ये जो गैप बनाएगी वो फिल करके क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर देनी चाहिए, ये भी 75 मिनट में। अगर ये पॉसिबल होता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री प्लान बना के अपसाइड की तरफ, मतलब ये जो रहेगा 25900, उसके बाद ये ऊपर वाला जो रहेगा 26126,150, ये यहाँ तक के टारगेट्स पॉसिबल रहेंगे। अगर एक बार ये निफ्टी गैप अप ओपन होके यहाँ से ऊपर चलना चालू कर देती है, नॉन स्टॉप ऊपर चलना ही चालू करेगी, वो अपने रेजिस्टेंस नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये गैप अप की केस में हो गया है, और गैप अप की केस के हिसाब से गैप डाउन केस इसके नीचे होता है तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि 25300 तक के चांसेस अभी भी पॉसिबल है गैप डाउन के केस में, क्योंकि यह अभी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब कल भी लिया आज भी लिया, तो फिर ये गैप डाउन होता है तो ये डायरेक्टली डाउनसाइड की तरफ मूव करेगा। ये जो हमें सपोर्ट का काम कर रहा था ये ब्रेक होके 25300 का नीचे की तरफ टारगेट देख सकते। अब फ्लैट केस में कैसे रहेगा, फ्लैट केस में ऊपर चला जाएगा तो इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ पे हमें जैसे हमने गैप अप के केस में देखा जैसे उसको वैसे ही एक कुछ पैटर्न बना के यहाँ से फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं बनता है, ये क्लोजिंग नीचे ही देना चालू करता है तो फिर यहाँ से फिर से हम 25300 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। 25500 25300 ऐसे हमारे नीचे की तरफ टारगेट रहेंगे, और फ्लैट केस में अदर यहाँ पे ही क्लोज होता है या फिर यहाँ से ही चालू कर देता है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न बनाना चालू करता है तो निफ्टी फिर से इसी रेंज में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25500 ये जो सपोर्ट है इसकी तरफ आने का चांसेस। तो ये फ्लैट और डाउन चलना चालू करता है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि ये जो गैप डाउन बनेगा और गैप डाउन के केस में नीचे आएगा, गैप अप मिलता है तो हमें यहाँ पे 75 मिनट में क्लोजिंग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये क्लोजिंग नीचे की तरफ मिलता है तो फिर से हम एक डाउनसाइड की तरफ पोजीशन बना के यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये अगर 25700
ये नीचे क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे 500 का टारगेट हमारे लिए ओपन होता है और नीचे की तरफ हम जाने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और इस बात में हम 15 मिनट में एक बार चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट में वही सेम, क्योंकि निफ्टी ने आज कुछ अच्छा खासा इधर इतना मूव नहीं दिया है। और आज आपको बता देता हूँ, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी आज ही हो गई है। तो फिर सेंसेक्स एक्सपायरी का जो हम वीडियो बनाते थे वो कल नहीं बनेगा, वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बनेगा, अभी आज नहीं बन सकता है। उसके बाद 15 मिनट में हम चार का वर्कआउट लेते हैं। 15 मिनट में मैंने बोला आपको, जैसे 15 मिनट में इधर ओपन होता है ऊपर की इस तरफ, ऊपर के ओपन होने पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर दो ग्रीन कैंडल्स बना देता है, या फिर ये लाइन के ऊपर अगर एक भी ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ से नीचे अगर इसी लाइन को टच करते कुछ कैंडल बना देता है, तो हमें वेट करना है कि इसको ब्रेक मिले, कि ऊपर क्लोजिंग मिले, नहीं तो इसके नीचे क्लोजिंग मिले। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम ट्रेड प्लान बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। तो फिलहाल तो आज के मोमेंट के हिसाब से निफ्टी में इतना ही दिख रहा है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।